इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, तब हम लोग को टॉपिक पता चलेगा क्या टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ये क्या है आप सभी को पता है क्या ये क्या है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्या है बच्चों। ये क्या है बच्चों, बताइए जल्दी से, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है ना। आपको थोड़ा बड़ा अंदाजा अब लग रहा होगा कि क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। इसके बाद ये सारे चीज़ों को देखिए आप ध्यान से, और ये देखिए, और ये आपका ये भी है। और इसके बाद इस तरह से कुछ चीज़ें हो रही है जो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। फिर यहाँ भी कुछ चीज़ें हो रही है ना। तो ये आपने जो देखा बच्चों है ना, आपको इसको देखने के बाद कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तो जी हाँ बिल्कुल, हम लोग आज बात करने वाले हैं चालकता के बारे में, है ना। आप जैसा कि देख पा रहे बच्चों, ये क्या है ना। अगर आपने समझ लिया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये आपका कोई एक धातु का इलेक्ट्रोड है ना। धातु का क्या है बच्चों, ये धातु का इलेक्ट्रोड है ना। जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो ये मेटल का आप इलेक्ट्रोड बोल सकते हो, ठीक है। ये मेटल का इलेक्ट्रोड है। और ये क्या है बच्चों, ये आपका इसका इलेक्ट्रॉन है ना। ये इलेक्ट्रॉन अभी आपको ट्रेवल करते हुए दिखाई दे रहा होगा था ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो ट्रेवल कर रहा था, आपने इस चीज को देखा किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है ना, किस तरह से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो धातु के रोड में या धातु के इलेक्ट्रोड में जब कभी भी ये गति कर रहा है तो क्या ये स्मूथली गति कर पा रहा था, धीरे धीरे देखिए, है ना। फिर से कर देखिए, धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये धातु का जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका आसानी से नीचे से, ये जो लोअर लेवल है या नीचे वाला जो परत है, इस नीचे लेवल से ये जो अपर लेवल तक पहुंचा है ना, नीचे वाले स्तर से अगर ऊपर वाले स्तर तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं ये कुछ सफर कर रहा था, कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। और फाइनली ये अभी यहाँ पे था, यहाँ से इन्होंने यहाँ पे पहुंच पाया, ठीक है। तो ये आप धातु के इलेक्ट्रोड में देख पा रहे, ये पूरा सेटअप का आपको नाम है वो बच्चों, इस पूरे सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस तरह के पूरे सेटअप को हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर टॉपिक का बात करें बच्चों, तो टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, तो टॉपिक आपको देखिए यहाँ पे लिखता हुआ दिख रहा है। हम लोग आज पढ़ने वाले बच्चों कंडक्टेंस के बारे में, यानी चालकता के बारे में। चालकता पढ़ेंगे, इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में, यानी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका जो होगा बच्चों, ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जो होगा ये लेक्चर नंबर 7 होगा। और कौन सा चैप्टर का, हाँ बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 को हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है ये कंडक्टेंस, चालकता क्या होता है ना, और ये प्रतिरोध क्या होता है। तो आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो कुछ यहाँ पे कुछ विरोध, कुछ पदार्थ ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे ना। तो जो विरोध कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और फाइनली ये क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक चला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं चालकता। उसी तरह से इस वीडियो में भी आपने यहाँ पे देखा, ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये आपका यहाँ पे आयंस है ना। ये क्या है बच्चों, ये आयंस है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हो, इसको अगर हम लोग बोलना है तो इसको आप है ना, इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, है ना। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहा था, ये क्या है, ये आपके धातु के दो रोड है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड बोल सकते हो आप, है ना, इलेक्ट्रोड बोल सकते हो इसको। और ये वाला पार्ट आपको पता होगा, हम लोग ने विद्युत रासायनिक सेल में पढ़ा था। इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोड, है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एनोड। और इसको क्या बोलते हैं, तो सर इसको आपने बताया था, इसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो एनोड कैथोड आप लोग सभी को पता होगा। ये आपका बेसिकली एक वायर है ना, ये समझ लेना, ये पूरा एक बैटरी है ना, बैटरी का सेटअप है। और इसको भी मैंने बताया था, ये बेसिकली क्या है, ये आपका लवण सेतु है, ठीक है। ये लवण सेतु है। और ये दोनों जो कंटेनर है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर, है ना, या विद्युत अपघट्य कंटेनर, है ना, विद्युत अपघट्य कंटेनर, है ना, उपकरण समझ लो, है ना, विद्युत अपघट्य उपकरण। ये वाला सेल को हम लोग आपने पढ़ा था, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ये सारा चीज हमने पढ़ रखा था।
और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवकरण अर्धसेल, अवकरण अर्धसेल, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, है ना, एनोड से निकला, एनोड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंच के आता है यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, तो जैसे मान लिया जाए कि ये अगर जिंक का रोड है ना, और ये अगर कॉपर का रोड है, ठीक है, तो कॉपर का रोड को हम लोग को पता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, जिंक के रोड को हम लोग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होगा Zn2+ आयन, इसके अंदर होगा कॉपर 2+ आयन। तो कॉपर 2+ आयन यही इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पे कॉपर का रोड बनाएगा, ठीक है, कॉपर का रोड बनाते चला जाएगा। तो ये सारा का सारा सेटअप है ना। तो फाइनली हम लोग आज चालकता के बारे में पढ़ेंगे, चालकता क्या होता है, तो इसको समझिए, है ना। चालकता अगर बोला जाए या हम लोग इसको अगर इंट्रोडक्शन देखें तो देखिए, जब किसी भी धातु, है ना, जब किसी भी धातु या इलेक्ट्रोलाइट, धातु बोले हम लोग जैसे अभी हमने देखा था ना, मेटल का रोड था, धातु या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उस तरह का सब्सटेंस जो पार्शली या कंप्लीटली टूटता है, उस तरह के पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो जब किसी धातु या इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है, करंट जब दिया जाता है, तो वह क्या करेगा, तो वहां पे दो चीजें हो सकती है, धारा के प्रवाह का या तो क्या होगा, विरोध होता है ना, धारा के प्रवाह का या तो विरोध करता है या फिर उसे आसानी से, है ना, या उसे आसान बनाता है या उसको जाने देता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं। अगर विरोध करता है तो विरोध करता है तो उसे क्या कहेंगे, तो अगर कभी भी, है ना, अगर कभी भी यदि धारा के प्रवाह का विरोध हो, है ना, यदि धारा के प्रवाह का क्या होता है, विरोध होता है, तो उससे ही हम लोग क्या करते हैं, उससे ही करते हैं प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस करते हैं, इसे ही हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, यदि धारा के प्रवाह का क्या हो, विरोध होता है, तो इसे क्या करते हैं हम लोग, इसे करते हैं प्रतिरोध करते हैं। इसके अलावा अगर कभी भी हम लोग बात करें, यदि धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है ना, यदि धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं हम लोग चालकता, है ना। तो यही हम लोग का टॉपिक आज का पढ़ना था हम लोग को, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बेसिकली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको याद समझ में आ गया होगा कि धारा के प्रवाह का अगर विरोध होगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, और धारा अगर आसानी से प्रवाहित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग चालकता कहते हैं, ठीक है। अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर हम लोग ये बोले कि चालकता और प्रतिरोध क्या होते हैं, तो ये आप समझ लो एक सिक्के के दो पहलू है ना। प्रतिरोध और चालकता क्या है, तो एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है ना। तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है चालकता किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग बेसिकली आगे पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए, प्रतिरोध का अगर बात किया जाए, है ना, प्रतिरोध का अगर बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो किसी भी चालक अथवा इलेक्ट्रोलाइट का विलयन द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का किया गया विरोध प्रतिरोध कहलाता है। इसे किससे दिखाते हैं बच्चों, इसे आर से दिखाते हैं, आर से प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र क्या होगा, तो आर बराबर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा V/I होता है। जहां आर क्या है बच्चों, आर को बोलेंगे प्रतिरोध बोलेंगे, भी क्या है, तो भी बोलते हैं लोग विभवांतर, है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट विलयन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग विभवांतर बोलते हैं। आई क्या है, आई आपका विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा है। तो इस तरह से आपने और एक चीज पढ़ा होगा, और एक चीज आपको पता होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, ये रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, जबकि ये एरिया का अगर बात करें हम लोग, तो एरिया का क्या होता है, एरिया का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। एरिया का क्या बोलेंगे हम लोग, तो एरिया का बोल सकते हो आप, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर इन दोनों को हम मिला दे, है ना, इन दोनों को अगर मिला के लिखे तो आप ऐसे लिख सकते हो R इज, है ना, इस तरह से L/A। तो यहीं पे आपका इसको जब हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। और यहाँ पे आता है L/A, है ना, L/A को आपका सेल स्थिरांक भी बोलते हैं, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पे आपका ये सूत्र बन गया R बराबर रो इंटू L/A, ठीक है। तो जहाँ R क्या है बच्चों, जहां अगर हम लोग बोले जहां R क्या है, तो R हो जाएगा आपका प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और L अगर बात करें तो L क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी, चालकता की लंबाई, है ना, जो भी इलेक्ट्रोड लिए उसकी लंबाई हो जाएगा। और A क्या हो जाएगा, A उसका हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का आपका क्षेत्रफल बोल सकते हो, क्रॉस सेक्शन का जो भी पार्ट होता है उसका क्षेत्रफल आप बोल सकते हो। और यहाँ पर सर रो क्या है, तो रो आपको याद रखना है विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको, ठीक है, विशिष्ट क्या बोलते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना रेजिस्टेंस का, क्योंकि हम लोग को चालकता पढ़ना है,
चालकता और रेजिस्टेंस एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चालकता में। अगर आपको चालकता समझना है तो क्या होता है, जब किसी भी विलयन में है ना विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रवाह को जितनी आसानी से वह विलयन गुजरने देता है उसे ही क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और इसको अगर हम लोग देखें तो जी बराबर क्या लिखते हैं, जी बराबर लिखते हैं 1/r, जहां जी क्या है, जी हम लोग बोलेंगे कंडक्टेंस, और आर क्या बोलते हैं बच्चों, आर बोलते हैं रेजिस्टेंस को। आर किसको बोलते हैं, आर बोलते हैं रेजिस्टेंस को। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इकाई की बात की जाए तो इकाई इसकी क्या होगी, है ना, इकाई क्या होता है, अगर हम लोग चालकता की इकाई की बात करेंगे, एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका होता है साइमन्स, है ना। पुरानी इकाई क्या था, पुरानी इकाई मोह बोलते हैं हम लोग, एमएचओ। ठीक है, ठीक है, या फिर इसको हम लोग पर ओम भी बोलते हैं, है ना। ऐसे 1/r लिखते हैं हम लोग, जी बराबर क्या होता है 1/r। इसको बेसिकली जी से हमने चालकता को दिखाते हैं, जी बराबर 1/r होता है ना। और इसका यूनिट आपको पता है, इसका यूनिट होता है ओम, है ना। इसीलिए इसको हम लोग पर ओम, है ना, पर ओम या मोह या फिर हम लोग इसको साइमन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा या प्रतिरोध जितना कम होगा चालकता उतनी अधिक होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के शत्रु है, समझ लेना, है ना। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम होगा चालकता, और जितना कम ये होगा उतना ज्यादा चालकता होगा। तो प्रतिरोध अगर अधिक होगा तो चालकता कम होगा, और प्रतिरोध अगर कम होगा तो चालकता अधिक होगा। तो यही आपका बेसिकली टॉपिक था, है ना, लेक्चर नंबर 7 का। तो ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा बच्चों, तो चैनल को, है ना, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय सारे बच्चों।